की रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लेके, जैसे आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा, R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस वन फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू सेट ए ले लीजिए, और ए सेट तो उन्होंने दे दिया, सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 ये। ठीक है, तो हमने एक रिलेशन ले लिया x और y के बीच में, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, और x और y दोनों सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ मैपिंग बनाऊं इसकी, या इसका रोस्टर फॉर्म लिखें, तो x की वैल्यू 1 रखें तो y कितना मिलेगा, 2, है ना। x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, और 2 रखें तो कितना मिलेगी, 3, 3 रखें तो 4, 4 रखें तो 5, और 5 रखेंगे तो 6। अच्छा, 6 हम रख नहीं सकते क्योंकि 6 अगर इसमें x की वैल्यू 6 रखेंगे तो y की वैल्यू 7 आएगी, और 7 इस सेट में है नहीं। ठीक है, आप जैसे इसकी मैपिंग बनाएं, माइक म्यूट कर दो, किस कहां से आवाज आ रही है। जी, अंशुल साहू, अंशुल साहू आवाज, माइक म्यूट कर दो। हाँ ठीक है, चलिए, तो देखो, ये रिलेशन था, और ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, और ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म से हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और अगर हम यहाँ मैपिंग बनाएं, तो 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 4 से है, 4 का रिलेशन 5 से है, 5 का रिलेशन 6 से। तो यहाँ पर हमें 3 चीजें लिखना आना चाहिए। नंबर 1 डोमेन, नंबर 2 इसकी रेंज, नंबर 3 कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन। अब ध्यान से देखना, डोमेन की डेफिनेशन है the set of first element in the ordered pairs। the set of, डोमेन की डेफिनेशन क्या है, the set of first elements in the ordered pair is called domain। तो इसके डोमेन में आ जाएंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे डोमेन में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 वाले एलिमेंट की कोई इमेज इसमें नहीं है। रेंज, रेंज की डेफिनेशन है द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर्स। इनको ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं। तो जो पहले पहले एलिमेंट का सेट था वो डोमेन में आ जाता है, सेकंड सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा वो रेंज में आ जाएगा। तो सेकंड वाले एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे, 2 3 2 3 4 5 6। और कोडोमेन इज ए सुपरसेट ऑफ रेंज, है ना। तो कोडोमेन इज ए सुपरसेट, माने इधर का पूरा सेट ये कोडोमेन में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो अब मेरे को ये बताओ, सबको डोमेन क्लियर हो गया, रेंज क्लियर हो गई, कोडोमेन क्लियर हो गया, बताओ। ठीक है,
एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। डोमेन मीन्स इधर के एलिमेंट का सेट, है ना। रेंज मीन्स इधर वाले सेट के एलिमेंट का, इधर के एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स जो रिलेटेड है ना, उन एलिमेंट का सेट। ये अपन ऐसे कह सकते हैं, डोमेन सीधी सीधी बात है कि द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द ऑर्डर पेयर्स इज कॉल्ड डोमेन। The set of second elements in the order pairs is called range, और कोडोमेन is a superset of range। ठीक है, मतलब रेंज जिसमें से बनती है उसका सुपर सेट बोलेंगे हम कोडोमेन को। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ठीक है। ये रिलेशन है, ये किसके बारे में चल रहा है, रिलेशन। फंक्शन में थोड़ा डिफरेंस है। देखो फंक्शन में क्या होगा कि इधर का कोई एलिमेंट फ्री नहीं रहेगा। ओके, रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस बता रहा हूं मैं। देखो रिलेशन में तो ऐसा हो सकता है कि इधर का डोमेन, डोमेन जिसमें से बना है उसका कोई एलिमेंट फ्री हो जाए, लेकिन फंक्शन का कोई भी एलिमेंट, जैसे 6 है तो 6 भी फ्री नहीं रहेगा। 6 भी किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्ट होगा, उसकी इमेज इसमें कोडोमेन में होगी। दूसरी कंडीशन फंक्शन की कि इसके एक दो तीन, तीन मतलब एक एलिमेंट की दो इमेज हो सकती हैं रिलेशन में। माने वन का रिलेशन टू से भी हो सकता है, वन का रिलेशन थ्री से भी हो सकता है, वन का रिलेशन फोर से भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। फंक्शन में इस डोमेन के एक एलिमेंट की इमेज एक से ज्यादा नहीं होगी। ओके, हाँ ऐसा हो सकता है कि इसके एक से ज्यादा एलिमेंट एक क्वेश्चन से एक एक एलिमेंट से रिलेटेड हों। एक बार फिर समझ देखो, डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना, तो ये फंक्शन की मेन डेफिनेशन है। फंक्शन ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन। ये फंक्शन की डेफिनेशन। देखो इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। सिंपल वे में इस लाइन का मीनिंग है ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, माने ईच माने कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी इमेज इस कोडोमेन में ना हो। सीधी सी भाषा में इसका कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होगा। जैसे यहाँ 6 फ्री है तो रिलेशन में तो चल सकता था, लेकिन फंक्शन में नहीं चल पाएगा, ये इट इज नॉट फंक्शन। ओके, क्वेश्चंस आएंगे आगे, वो कहेंगे कि ये रिलेशन है या फंक्शन है, तो हम कहेंगे इट इज नॉट फंक्शन। ठीक है, और तो पहली कंडीशन समझ में आ गया कि इधर डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी इमेज को डोमेन में ना हो, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसके किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होगी, मतलब एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती इसके किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, क्योंकि वर्ड लगा है यूनिक इमेज। यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन आप लोग पढ़ते हो ना, यूनिक सॉल्यूशन माने होता है केवल एक ही सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि इसके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन देखो, एक तो इस कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा। अगर इसका कोई भी एलिमेंट फ्री है तो अपन यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट फंक्शन। ठीक है, ये नॉट फंक्शन। और अगर ऐसा भी है कि वन की इमेज वन भी हो, टू भी हो, थ्री भी हो, तो ये भी नॉट फंक्शन। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि ऐसे दिया हो 1 2 3, 1 2 3 ऐसे, ये ये इट इज फंक्शन।
ओके। तो अब सिंपल वे में देखो कैसे याद रखोगे, इसको क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे डाउट्स यहीं से बनते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं जिस तरीके से तुम्हें समझाना चाह रहा हूं उस तरीके से आप याद रखिए उसको। इनको क्वेश्चंस मान लो, ओके। इधर क्वेश्चंस हैं और ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है। मैं इस डेफिनेशन से कनेक्ट करके इस डेफिनेशन को आपको बता रहा हूं कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसके एक से ज्यादा आंसर हो, ओके। कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसके एक से ज्यादा जवाब होते हों तो उस वो फंक्शन में नहीं आएगा। दूसरा, इसमें एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसका जवाब न हो। तो बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। आप इसको सवाल मान लो, इसको जवाब मान लो। तो एक बार फिर सुनो, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसके एक से ज्यादा जवाब हो, उसको बोलते हैं यूनिक इमेज, यूनिक सॉल्यूशन, ओके। दूसरी, ईच एलिमेंट का मतलब ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसके दो जवाब हो। तो एक बार फिर सुनो, बस शॉर्ट में दो कंडीशन। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी इमेज एक से ज्यादा हो। दूसरा, इस डोमेन का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होगा, कम से कम एक इमेज तो उसकी होगी, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट फ्री है इट इज नॉट फंक्शन, ये सिचुएशन है तो अभी नॉट फंक्शन, हाँ ये कंडीशन है तो इट इज फंक्शन, ओके। क्लियर आ गया समझ में? चलिए, इसमें आप x की वैल्यू देखो, एफ एक्स इक्वल टू 1/x+3 और यहां पर लिखेंगे x किस में बिलोंग करेगा, सबके लिए रियल नंबर लेके चलेंगे, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस आएंगी। कंडीशंस क्या आएंगी कि x की वैल्यू अगर मैं यहां -3 रखता हूं, x की वैल्यू से, अच्छा ये फंक्शन कौन सा, इस फंक्शन का कोई नाम बता सकता है? ये फंक्शन है एलजेब्रिक फ्रैक्शन, ओके, एलजेब्रिक फ्रैक्शन। तो इसमें हम x की वैल्यू क्या नहीं रख सकते, यहां फोर डोमेन x+3 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू -3, fx में x की जगह हम -3 नहीं रख पाएंगे। अब बताओ क्यों नहीं रख पाएंगे, कोई कारण बताओ। इन्फिनिटी हो जाएगी, माने हमारे fx का मतलब होता है एक तरह से, fx को अपन क्या बोल देते हैं, y बोल देते हैं। y की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। अब y की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो सोचो, देखो मान लो मैंने ये ऐसे लिया फंक्शन और यहाँ पर एलिमेंट ले लिया -3 और -3 की इमेज मिल रही है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कोई मेंबर होता ही नहीं है। इन्फिनिटी कोई मेंबर होता नहीं है। अब कोई मेंबर नहीं होता इसका मतलब -3 की इमेज इसमें नहीं होगी। अब -3 इसमें से छूट जाएगा, इट इज नॉट फंक्शन हो जाएगा। तो इसलिए फंक्शन होने के लिए इसके डोमेन, इसके डोमेन में क्या नहीं होना चाहिए, -3 नहीं होना चाहिए, ये इसका डोमेन हो गया। तो डोमेन का मतलब ये है, सीधा सीधा आपको ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि हम इस फंक्शन में x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते, वो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसके डोमेन में हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन -3 को छोड़कर, -3 नहीं है, ठीक है। तो ये इस फंक्शन का डोमेन हो गया। तो अब मेरे को यही समझा दो कोई, कि ये मतलब बता दो कि जिसको ये क्लियर नहीं हुआ वो समझ में, बताओ। आज के आज का मतलब ये हो गया कि हम इस फंक्शन में x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, केवल -3 को छोड़कर। भाई -3 नहीं ले सकते क्योंकि हमने -3 ले लिया तो -3 की इमेज इन्फिनिटी बनेगी और इन्फिनिटी कोई एलिमेंट नहीं होता, इन्फिनिटी और इमेजिनरी कोई एलिमेंट नहीं होगा, ओके। तो अगर मैं इसमें, हाँ बोलो।
बोलो बोलो। नहीं नहीं, ये डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन और रियल नंबर, लेकिन इसको हटा के थ्री को हटा के, मतलब माइनस थ्री को हटा के, मतलब कुल मिला के यहाँ सेंस ये निकल रहा है इसका, डोमेन ये बता रहा है हमको कि हम यहाँ x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं केवल माइनस थ्री को छोड़कर, बस माइनस थ्री हमें हटानी पड़ेगी। ओके, चलो ठीक है। वो धीरे धीरे समझ में आएंगे, क्योंकि ये डोमेन आता है ना, डोमेन रेंज बड़ा कंसेप्ट, पूरी इमेज बनानी पड़ती है माइंड में। चलिए, अब रेंज, और रेंज का मतलब है यहाँ आंसर्स निकालना कि ये आंसर क्या क्या निकलेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ लिखेंगे फोर रेंज। रेंज के लिए एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस थ्री फंक्शन ये गिवन है, और एफ एक्स को वाई सपोज कर लो, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू वन अपॉन वाई, मतलब वाई को उधर पहुंचा दो, एक्स प्लस थ्री को इधर जाओ, तो एक्स इक्वल टू आ गया वन अपॉन वाई माइनस थ्री, है ना, और एलसीएम ले लेंगे तो वन माइनस थ्री वाई अपॉन वाई। इसका मतलब हो गया, अगर एक्स रियल नंबर होगा तो वाई क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो अगर मैं y की वैल्यू जीरो ले लूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी, जो कि होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो कोई भी रियल नंबर आएगी केवल जीरो को छोड़कर। देखो, चलो बताओ, पहले तो आप लोग इनके फंक्शंस के नाम सीखते जाओ। इस फंक्शन का क्या नाम है, ये आता है टाइप, टाइप ऑफ फंक्शंस। हाँ, बोलो बोलो। यस, एलजेब्रिक फ्रैक्शन, है ना, एलजेब्रिक फ्रैक्शन। हाँ, डोमेन के लिए बताओ इसमें। हाँ, फोर डोमेन। यस, हाँ बोलो आकाश। अरे भाई जल्दी बोलो। चलो एयरप्लेन मोड पे कर दूं पढ़ाते समय। हाँ चलो, देखो डोमेन, डोमेन आ गया आर माइनस थ्री, लेकिन लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका, फोर डोमेन, यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स नॉट इक्वल टू थ्री, तो देयरफॉर इसका डोमेन हो गया आर माइनस थ्री। ठीक है, मतलब हम इसमें x की वैल्यू थ्री नहीं रख सकते, बाकी x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो डोमेन हमें बता रहा है r माइनस थ्री। ओके, क्लियर आ गया समझ में। अच्छा, r का मतलब समझते हो, रियल नंबर, रियल नंबर होते हैं माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी के बीच के कोई से भी नंबर, उसमें से हम थ्री इसमें नहीं पुट कर सकते, क्योंकि हम थ्री इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ फंक्शन क्या बन जाएगा, इंफिनिटी, और इंफिनिटी कोई आंसर होता नहीं है। ओके, चलो जैसे चाहो तो ऐसे बता दो, ये है, तो इसमें हम थ्री वाले एलिमेंट की कोई इमेज नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब आता है फोर रेंज। अच्छा, रेंज बताओ, इसकी रेंज क्या हो सकती है, बताओ। रेंज के लिए करते क्या है, ये भी तो सीख लो। रेंज के लिए क्या, रेंज के लिए हम y की वैल्यू निकालते हैं ना। हाँ यस, देखो लेट, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री,
और इसको हमने y दे दिया है ना, x माइनस वन एक्स माइनस थ्री। यहाँ लिख दो कि एफ एक्स को हमने y से रिप्रेजेंट किया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो y एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। फिर x इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल टू थ्री वाई माइनस वन, थ्री वाई को उधर लेगा, ठीक है। इसमें से x कॉमन कर लो तो y माइनस वन इक्वल टू थ्री वाई माइनस वन। तो यहाँ से सॉल्व होके x की वैल्यू आ गई थ्री वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उसके लिए y माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स y नॉट इक्वल टू वन। मतलब हम इसमें x की कोई सी भी वैल्यू रखें हमें आंसर वन नहीं मिल सकता किसी भी हालत में। x की कोई सी भी वैल्यू रख के देख लो, आंसर आप लोग वन नहीं निकाल सकते और बाकी सारे आंसर आएंगे। तो कुल मिला के आंसर हो गया हमारा फाइनली, इसका डोमेन आ गया, डोमेन कितना, r माइनस थ्री। हाँ, और रेंज आ गई इसकी कितनी, r। अच्छा उधर का नहीं दिख रहा, चलो जूम। ठीक है, अब ठीक। हाँ देखो एक बार फिर समझ, डोमेन निकालने के लिए हम देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर माने फंक्शन किसी भी हालत में इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए और इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, दो चीजों से बचा जाता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी कब हो सकता था, जब x की वैल्यू हम थ्री रखते, तो इसका मतलब x माइनस थ्री नॉट इक्वल, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू थ्री। तो डोमेन आ गया, डोमेन आ गया, कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं फंक्शन में, लेकिन थ्री को नहीं लेंगे, ओके, थ्री को नहीं लेंगे। तो ये हमारा डोमेन हो गया। उसके बाद रेंज निकालने के लिए इसको ये फंक्शन दिया है, एफ एक्स को बाई मान लिया, और इसकी कैलकुलेशन हम इस तरह से करते हैं कि फाइनली फाइनली हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू सॉल्व करते हुए आई थ्री बाई माइनस वन अपॉन बाई माइनस वन आया। अब x क्या है, रियल नंबर, इंफिनिटी तो नहीं है ना, तो y की वैल्यू क्या नहीं रख सकते हम यहाँ, y माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, तो y नॉट इक्वल टू वन, माने y की वैल्यू हम वन नहीं ले सकते किसी भी हालत में। अब देखो तो इसकी रेंज हो गई r माइनस, पहले तो इसमें x की वैल्यू हम जीरो रख सकते हैं क्या, बताओ। ये छाया पड़ रही है कहाँ, ये नहीं दिख रहा, वो तो इसने आ गया, थोड़ा नेट भी प्रॉब्लम देता है, देखो इसमें हम, किसने कहा, चलो ठीक है चलो, हाँ इसमें हम, अच्छा अच्छा, इसमें x की वैल्यू जीरो रख सकते हैं क्या, पहले जी बताओ, बताइए जल्दी बताओ। नहीं, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि x की वैल्यू जीरो रख दूंगा तो अंडर रूट माइनस थ्री माने इमेजिनरी नंबर माने नॉट रियल, और यहाँ सब कुछ क्या चलेगा, रियल, ओके रियल इन फंक्शन का इस हैं? x को अगर मैं x की वैल्यू जीरो रख दूं तो आंसर क्या मिलेगा, माइनस थ्री। माइनस थ्री रियल नंबर होता ही नहीं है, इस फंक्शन का पूरा नाम होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या नाम होता है, रियल, हम जो फंक्शन पढ़ रहे हैं वो इमेजिनरी नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल भी रियल वैल्यूड फंक्शन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर x रूट के अंदर माइनस थ्री, टेंथ क्लास, टेंथ क्लास में इक्वेशन वगैरह सॉल्व की होंगी, तो जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निगेटिव आ जाता था तो बोलते थे रूट्स आर नॉट रियल है। हाँ आएगा,
तो ऐसे कितने नंबर से वो सब हटाने पड़ेंगे। हमको ये बताना पड़ेगा कि हम यहाँ x की केवल ये वाली वैल्यूज रख सकते हैं, वही तो डोमेन में लिखना है हमें। तो x की वैल्यू कितने बताओ, कौन कौन से? नहीं, नेचुरल नंबर तो वन भी हो सकता है, वन वन नहीं रख सकते, टू नहीं रख सकते, थ्री थ्री से बड़े रख सकते। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। हाँ, ये जवाब दिया है, किसने दिया है? थ्री से बड़े रख सकते हैं, किसने दिया है? प्रियंका। तो बहुत ही गजब सवाल जवाब है ये, कि हम यहाँ x की वैल्यू तीन या तीन से ज्यादा रख सकते हैं, छोटी नहीं रख सकते, उसी को लिखना है डोमेन में। देखो कैसे, फोर डोमेन, x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन थ्री। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी रेंज में तीन या तीन से बड़े नंबर आएंगे। ओके, ये प्रियांशी इंटरवल्स आपने यूनिट वन में पढ़े होंगे। यूनिट वन में इंटरवल, इसको बोलते हैं सेमी क्लोज इंटरवल, माने तीन इसमें इंक्लूड है, तीन रख सकते हैं। थ्री माइनस थ्री रखेंगे, आंसर जीरो मिलेगा, चलेगा, जीरो तो रियल होता है। ओके, तीन या तीन से बड़े नंबर, माने हम इसमें एक्स की वैल्यू क्या रख पाएंगे? एक्स की वैल्यू तीन या तीन से बड़ी कुछ भी रख सकते हैं। इधर तीन से इधर छोटा नंबर कोई सा भी नहीं रख सकते, 2.9 भी नहीं रख सकते, 2.99 भी नहीं रख सकते। ओके, रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए। तो ये समझ में आ गया लिखना, ये इसकी रेंज होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब ये इंटरवल फॉर्म में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड माइ थ्री से, मतलब थ्री से ग्रेटर और कहां तक? इंफिनिटी तक, ऐसे भी लिख सकते हैं। या डायरेक्ट लिख दो, इतना लिखने की जरूरत नहीं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे लिखो। आप या तो इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। हाँ, अब आता है डोमेन, सॉरी रेंज। हाँ, रेंज, रेंज, रेंज के लिए हाँ सॉरी, डीएफ डीएफ आएगा, डोमेन। इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, पूरा नाम क्या है इसका? डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। और रेंज लिखेंगे तो उसको बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो बताओ इसकी रेंज क्या होगी, सोचो। जब हम इसमें x की वैल्यू थ्री रखेंगे तो आंसर मिलेगा जीरो, और तीन से बड़ी रखेंगे, तीन चार पाँच छः कुछ भी रखें, तो आंसर हमें मिलता चला जाएगा। इसका मतलब इसकी लोएस्ट वैल्यू कितनी होगी? जीरो, है ना। जीरो से तो छोटा नहीं मिल सकता ना किसी हालत में। हम्म, बताओ, मतलब एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस थ्री का आंसर किसी भी हालत में नेगेटिव मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, है ना। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स मिलेंगे आंसर में। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का मतलब होता है लोएस्ट वैल्यू इसकी जीरो, और हाईएस्ट हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता? अगर हम x की जगह 10 रखेंगे, 10 की जगह हम 20 रखें, 20 की जगह 1 करोड़ रखें, 1 करोड़ के बाद 1 अरब रखें, माने हमें आंसर मिलता चला जाएगा, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और एंड हमें पता नहीं है। इसलिए इसकी रेंज डायरेक्ट लिख दी जाएगी, क्या लिख दी जाएगी? और चाहो तो बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, लिखो एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस थ्री, ये हो गया गिवन, और एफ एक्स को मान लो वाई,
उसको भी लिखेंगे, अकेला जीरो थोड़ी मिलेगा, जीरो या जीरो से ग्रेटर, है ना, मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके, हाँ, तो स्क्वायरिंग कर दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, वाई स्क्वायर प्लस थ्री, ये आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगी और लोएस्ट वैल्यू y की क्या चलेगी, जीरो, है ना। तो इसकी रेंज लिख दी जाएगी जीरो से लेके इंफिनिटी। ओके, देखो यहाँ सोचो, वैसे इसका रूट इंफिनिटी तक, ये बोला ना, माइनस थ्री से कुछ भी। अब माइनस थ्री, हाँ अब देखो, अगर मैं है, अगर सुनो, अगर मैं माइनस थ्री से इंफिनिटी, इंफिनिटी में चार भी आया ना, तो फोर रखना है। अगर मैं आप जैसे आपने बोला कि माइनस थ्री से हम आगे कुछ भी रख सकते हैं, तो माइनस थ्री से आगे मैं फोर वैल्यू ले ली मैंने, तो फोर वैल्यू यहाँ रखना, आंसर कितना मिल रहा है बताओ। नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं चल सकता, नॉट रियल हो जाएगा। माइनस थ्री और यस, ये है इसका जवाब। माइनस थ्री से लेके प्लस थ्री तक की वैल्यूज ही चल पाएंगी, इसके ना तो इधर वाली चल पाएगी ना उधर वाली चल पाएगी, ना तो माइनस थ्री से लेस चल सकती है और ना थ्री से ग्रेटर चल सकती है। माइनस फोर भी नहीं रखेंगे, क्योंकि माइनस फोर का भी यही हाल होगा, 60 नहीं देगा, देगा क्या नहीं ये बताओ। तो देखो आंसर आपको पता चल गया। अब लिखने का तरीका किस तरह से है कि आप टीचर को कैसे शो करोगे कि हमने इसका डोमेन इतना निकाला माइनस थ्री से लेके थ्री तक, तो देखो कैसे, 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, 9 - x² मतलब स्क्वायर रूट में फंक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो। ओके, फिर हम इसके फैक्टर्स कर लो, 3 - x और 3 + x ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x की वैल्यू ये कितना देगा, थ्री देगा, ये x की वैल्यू कितना देगा, -3 देगा। फिर हम यहाँ वैल्यू चेक कर लेंगे कि -3 और 3 के बीच का आंसर चल रहा है कि आउटसाइड वाला आंसर उसको फॉलो कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका आंसर क्या चल रहा है, -3 से लेके +3 तक। ओके, इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे बोलो, x such that x belongs to real number and -3 से ग्रेटर और +3 से लेस, ये आंसर है इसका। आ गया समझ में, बोलो लिखना। भाई जैसे आंसर तो तुमने सोच लिया पहले कि इसका आंसर -3 से लेके थ्री होगा, लेकिन लिखने का तरीका ये चलेगा। ठीक है क्या, ठीक है। अब इसकी रेंज, रेंज माने आपको आंसर्स क्या क्या मिलेंगे इसकी बताओ। देखो हमें x की वैल्यू ये पता चल गई, लोएस्ट वैल्यू -3 और हाईएस्ट वैल्यू +3, है ना। इसके अलावा मतलब -3 और 3 के बीच के अलावा, -3 से लेके 3 तक की वैल्यू के अलावा और कुछ नहीं रख सकते, ना तो इधर की रख सकते हैं ना उधर की रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 3 से बड़ी या 3 से -3 से छोटी वाली वैल्यू इसको इमेजिनरी बना देंगी, तो वो वैल्यूज नहीं चल पाएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें आंसर क्या क्या मिलेंगे। रेंज का मतलब हो जाता है, देखो रेंज का मतलब ये भी समझते हैं ना कि टावर की रेंज, टावर की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, मतलब इसकी लोएस्ट वैल्यू कितनी है और इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। रेंज का मतलब ये भी होता है। तो इसकी लोएस्ट वैल्यू कितनी होगी बताओ।
जीरो और जीरो, और इसकी हाईएस्ट वैल्यू नहीं, और बताओ। हैं? हाँ हाँ, ये नहीं सही है। इसकी लोएस्ट वैल्यू है जीरो और हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी थ्री, है ना। देखो, जब हम इसमें थ्री रखेंगे तो ये लोएस्ट वैल्यू कितना देगा, जीरो देगा। हम मतलब माइनस थ्री रखें या थ्री रखें तो इसकी लोएस्ट वैल्यू मिलेगी कितनी, माइनस थ्री रखें या थ्री रखें तो ये कितना देगा आंसर, जीरो। मतलब लोएस्ट वैल्यू जीरो है इसकी, और इसकी हाईएस्ट वैल्यू, जब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो, x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो अंडर रूट नाइन का आंसर आएगा थ्री। मतलब हमें ये पता चल गया, इसकी रेंज पता चल गई हमको कि इसकी लोएस्ट वैल्यू है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू है जीरो और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है थ्री, है ना। अब इसे लिखेंगे कैसे, पता चल गया कि नहीं, मतलब क्लियर हो गया। हाँ तो देखो, ले, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y इक्वल टू अंडर रूट नाइन माइनस एक्स, वाई स्क्वायर का रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, तो नाइन माइनस वाई स्क्वायर। चलो बताओ यहाँ, अगर मैं यहाँ या यहीं से देखो, हाँ, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू माइनस थ्री रखता हूँ प्लस थ्री रखता हूँ तो लोएस्ट वैल्यू कितनी मिलेगी y की, जीरो, और हाईएस्ट वैल्यू थ्री, बस यही लिख दिया जाएगा और कुछ नहीं दिया जाएगा। इसकी रेंज लिख दी जाएगी कितनी, लोएस्ट वैल्यू कितनी आएगी इसकी, जीरो, और हाईएस्ट वैल्यू थ्री, बस। ठीक है।